कीमो भी आयुर्वेद की ही देन है, आयुर्वेद से ही कॉपी मारा है, रेडिएशन भी आयुर्वेद से ही कॉपी मारा है। बहन को लगभग 3.5 किलो का ट्यूमर निकला, आपको उसका इंटरव्यू भी सुनाएंगे। कीमो डेवलप किया है वो अधूरापन है, हमारी रिसर्च टीम उस पर कार्य कर रही है। आयुर्वेद सभी पैथियों की माता पिता है और रहेगा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आपको यह भी समझना पड़ेगा, मुगलों की गुलामी काल से लेकर अंग्रेजों के काल तक और पिछले 70 साल में भी आयुर्वेद को केवल और केवल दबाने का काम किया गया है। रोगी का ये सवाल कि कितने कैंसर रोगी ठीक किए, कितने जिंदा हैं आज तक, कितने देखे, ये सवाल इस देश में बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। वंदे मातरम, जय भारत, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आज का ये वीडियो कैंसर रोगियों के लिए है, जो कैंसर रोगी ठीक हुए हैं, और आपको एक एक इंडिविजुअल रोगी को देखने के लिए राजीव दीक्षित सत्य प्रमाण करके चैनल बनाया, उसका लिंक दे देंगे, वहाँ एक एक देख सकते हैं आप। और इस पे केवल सप्ताह की 2 वीडियो रोगियों की इंटरव्यू की देंगे हम। और इस सप्ताह परमात्मा ने खूब सारी कमाई, मतलब जिसको गिन नहीं सकते वो दिया है। मेरे हिसाब से पता नहीं 20 से ज़्यादा हैं, एग्जैक्ट गिन के बताऊंगा। लेकिन 2 वीडियो, एक वीडियो में मैंने आपको पहुंचाया था कि अकेले आयुर्वेद से जो ठीक हुए, दूसरे वीडियो में एलोपैथी की मदद से जो ठीक हुए। जो पहला ही मेरे पास केस है, ये रुपेश उपाध्याय जी हैं, और इनको क्योंकि एलोपैथी भी साथ के साथ लेना था, कीमो रेडिएशन साथ के साथ लेना था, तो इसलिए हमने साथ के साथ दिया दोनों चीज़। और गजब परिणाम क्या आया कि रोगी को ना तो ऐसी शरीर में ब्लड की कमी हुई, ना बाल उड़े उनके, ना चेहरे की चमक गई। तो ये एक गुरुकुल का, राजीव दीक्षित आयुर्वेद शोध संस्थान का बहुत बड़ा रिसर्च है। मैं इसे बहुत जल्द आप सब तक पहुंचाऊंगा कि कैसे हमने ये किया। और इसको करने के लिए आप सबको अगध तंत्र पढ़ना पड़ेगा और हमारे शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि कीमो भी आयुर्वेद की ही देन है, आयुर्वेद से ही कॉपी मारा है, रेडिएशन भी आयुर्वेद से ही कॉपी मारा है। मैं यूँ कहूँ कि दुनिया की जितनी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनके माता पिता आयुर्वेद ही हैं और रहेंगे, क्योंकि उत्पन्न आयुर्वेद ने ही किया है। हाँ, सम्मान करते हैं, एलोपैथी ने कैंसर पे बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसर्च किए हैं, लेकिन उनका फ़ायदा समाज को मिले, लेकिन अपूर्णता है वहाँ पे। अगर खाली कीमो लेंगे तो रोगी को रिपीट होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और रोगी का शारीरिक नुकसान भी बहुत होता है। तो ये रोगी हैं रुपेश उपाध्याय, ये आपके हाथरस यूपी से हैं, मलिकपुर इनका गांव है, और इनका मोबाइल नंबर है 8937013121 7599066020। तो आप इस पे वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा केस इसी प्रकार का, आयुर्वेद प्लस एलोपैथी, जिसमें एक बहन को लगभग 3.5 किलो का ट्यूमर निकला, आपको उसका इंटरव्यू भी सुनाएंगे। और डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि पहले कीमो ही लगाएंगे। आयुर्वेद से पहले उनके रक्त को शोधित किया गया, जितने भी सेल्स हैं उनको शरीर से ख़त्म किया गया, और लगभग 5 या 6 महीने के बाद जब हमने ऑपरेट करवाया तो अगेन डॉक्टरों ने ये बोला नहीं। तो उन्होंने बोला कि ऑपरेट ही करवाऊंगी, कीमो नहीं लूँगी। तो दोबारा जब पैट स्कैन हुआ तो वो केवल और केवल उस ट्यूमर के अंदर था और शरीर में कहीं नहीं था। सक्सेसफुल ऑपरेट हुआ, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऑपरेशन था वो, 3.5 किलो के लगभग वो था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। और वो बहन ठीक हुई, उसका इंटरव्यू भी आप सुनिएगा। उसके बाद ये बहुत सारी रिपोर्टें हैं जिनमें रोगी ठीक हुए हैं। क्रमवार मैं आपको जो क्रिटिकल केसेस हैं, साधारण केसेस को छोड़ के जो बहुत क्रिटिकल हैं, जो जिनकी स्थिति ठीक नहीं थी, उनका मैं आपको एड्रेस देता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ये देखिए, ये काफ़ी क्रिटिकल था, खाना भी छूट गया था। इसका एड्रेस है मंडी कड़ावाड़ी, सिरसा। ये नॉर्मल केस था। ये केस पूर्ण रूप से एलोपैथी की रिपोर्ट पे ठीक नहीं हुआ, लेकिन इसको लाभ ज़बरदस्त हुआ है। रिपोर्ट में खाली 1 पॉइंट नीचे है, 31 होना चाहिए, 32 है, लेकिन ये ठीक से ना खा पाता था ना चल पाता था। ये भरतपुर राजस्थान का केस है। ये ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज़बरदस्त, चारों समय उनको दर्द रहता था, 3 पेन किलर ये लेती थी। इनकी रिपोर्ट भी सामान्य आ गई, 18.24 आ गई है। और ये केस है आपका आगरा, उत्तर प्रदेश।
और ये सामान्य केस है, ये भी आगरा से ही है। रिपोर्ट सामान्य हो गई। पहले भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, बस गांठ थी यहाँ पे गले पे, वो ठीक हो गई। ये भी एक सामान्य केस है जो ठीक हो गया है, दिल्ली से है। छोटी सी गांठ थी इसको, वो भी ठीक हो गई। कोई बहुत बड़ी समस्या वैसे भी नहीं थी। सीधा आयुर्वेद में आके बहुत सारी चीज़ें सरल की जा सकती हैं। ये बिहार का है, गया का केस है। ये भी साधारण ही था, रिपोर्ट सामान्य हो गई। हाँ, ये केस बड़ा अद्भुत है। काफ़ी समस्याएं थी इसकी। 35 होना चाहिए, 11 है। ये देख लिए रिपोर्ट आप इसकी। और इसका एड्रेस भी मैं दे दूं। ये हंगोला कोई जगह है, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला है, हरियाणा में। पिन कोड 134-204 है। मोबाइल नंबर दे देता हूं जो क्रोनिक केस है उनके, 7988993353। तो इस तरीके के बहुत सारे केस ठीक हुए हैं जो एलोपैथी प्लस आयुर्वेद, कीमो भी दिया या सर्जरी का सहारा लिया गया। एक और ये ब्रेस्ट कैंसर का केस है, करनाल से है, हाउस नंबर 213 और ग्राउंड फ्लोर CSD कॉलोनी है। इनका नंबर है 7206213965। तो एक और केस है। ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। मेरा जो आपको इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आप तक ये सूचना पहुंचाना था कि आयुर्वेद के माध्यम से कैंसर को ठीक किया जा सकता है। अगर रोगी का आयुर्वेद में भरोसा नहीं भी है तो भी मेरी प्रार्थना है कि आप एलोपैथी के कीमो रेडिएशन लेते टाइम 10-12 लाख रुपए खर्च करते ही करते हैं, तो आप मात्र 50-60 हज़ार रुपये अगर और खर्च कर दे 6-8 महीने उन्हीं कीमो के दौरान, तो मैं इतना कहता हूं कि आपका रोगी किसी दूसरे रोगी से आप कंपेयर कर लेना जिसने वो 50 हज़ार रुपये नहीं खर्च किए। उसके बाल बहुत कम उड़ेंगे, उसके चेहरे की चमक नहीं जाएगी, वो बिस्तर पे नहीं आएगा, उसकी भूख और बहुत सारी दिक्कतें। क्यों? क्योंकि एलोपैथी ने जो कीमो डेवलप किया है वो अधूरापन है। हमारी रिसर्च टीम उस पर कार्य कर रही है और इसका नेतृत्व डॉक्टर अरुण कुमार जी कर रहे हैं। और बहुत जल्द अगले 2-3 वर्षों में मेरा प्रयास है कि जो विष चिकित्सा है, अगध तंत्र के माध्यम से जो चिकित्सा, और उसी अगध तंत्र को बेस मान के कीमो बना है, रेडिएशंस बना है, उसी को हम पूर्ण आयुर्वेद के रूप में कन्वर्ट करेंगे। और जो रोगी की स्थिति ज़्यादा भयानक हो जाती है उस समय वो देना अनिवार्य हो जाएगा और उसे हम देंगे और निश्चित रूप से दुनिया से कैंसर को हराएंगे। आयुर्वेद सभी पैथियों की माता पिता है और रहेगा, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आपको यह भी समझना पड़ेगा, मुगलों की गुलामी काल से लेकर अंग्रेजों के काल तक और पिछले 70 साल में भी आयुर्वेद को केवल और केवल दबाने का काम किया गया है। इसे उठाने के लिए सरकारी तंत्र भी सकारात्मक हो, अच्छे चिकित्सक भी एक साथ मिलकर लगे और रोगी उसमें सबसे बड़ी भूमिका है। रोगी का ये सवाल कि कितने कैंसर रोगी ठीक किए, कितने जिंदा हैं आज तक, कितने देखे, ये सवाल इस देश में बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। पीछे भी मैंने मिलवाया था, इसी प्रकार का केस था जिसमें ज्वाइंट एफर्ट्स लगे, रेडिएशंस का भी सहारा लिया, कीमो का भी, और आयुर्वेद पैरेलल चला। और मैं बार बार प्रार्थना करता हूं जो भी कीमो लेते हैं वो पैरेलल आयुर्वेद को ले। और ये चेहरा देख लीजिए आप, इस चेहरे को देख के आप डिसाइड कीजिएगा क्या इनको कीमो लगी हुई है, क्या रेडिएशन लगी हुई है। तो आपका नाम क्या है? रूपेश उपाध्याय। कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा गांव नदौना है और डिस्ट्रिक्ट हाथरस, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो आपने गुरुकुल से दवा ली जी। कितनी लागत आई? लगभग 6,000 रुपये की एक महीने की दवा 4 महीने में लिए। 24,000 रुपये करीब मेरा खर्चा हुआ। और कितने रेडिएशन लगे? रेडिएशन 30 हुए मेरे। कितना खर्चा आया? रेडिएशन 3,09,000 रुपये। और सर्जरी वगैरह का खर्च वो मिला के 8.5 लाख रुपये में सर्जरी हुई थी। टोटल 12 लाख रुपए। हाँ, नहीं उसके बाद जो टेस्टिंग थी वो दवाई थी वो अलग थी। कुल कितना लग गया होगा? लगभग 14 लाख रुपए के करीब मेरा खर्च हुआ है। मेरा पूछने का सिर्फ तात्पर्य ये था कि जब आप कीमो और रेडिएशन ले रहे हैं तो 14-15 लाख रुपए या 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। इस केस में खाली रेडिएशन लगी है? नहीं, ऑपरेशन हुआ, रेडिएशन। आप एवरेज 10 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, तो आप साथ में 50-60 हज़ार रुपये और खर्च कीजिएगा और 5 साल तक गुरुकुल की बात मानिएगा। उसको बात मानने का कोई खर्चा नहीं है,
सिर्फ आपको एडवाइस करेंगे।